आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि धान, चावल, ब्राउन राइस, मिल्ड राइस, पॉलिश राइस, ये शब्द अलग अलग जो प्रयोग किए जाते हैं इनका क्या मायने है और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि ब्राउन राइस में और सामान्य चावल में क्या अंतर है, क्या किसी भी चावल से ब्राउन राइस बनाया जा सकता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। इन सारी बातों पे मैं आज चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब धान की कटाई होती है तो उस समय कटाई के बाद जब उसकी झड़ाई करने के बाद आपको पैडी मिलता है जिसको हम धान का दाना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस्म ली है पूसा बासमती 1509। उसका धान इस तरह से दिखता है, धान का दाना जो है, ग्रेन। अब जब इसमें हम मशीन के द्वारा डीहस्किंग करते हैं, डीहस्किंग का अर्थ होता है कि इसके छिलके को बाहर उतारना। तो जब छिलका इसका बाहर उतरता है तो इधर आपका ये छिलका आ गया, बिल्कुल, जिसको हम हस्क बोलते हैं या धान की भूसी बोलते हैं। और धान के दाने के ऊपर से छिलका या हस्क उतारने के बाद हमें जो चावल मिलता है उसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्राउन राइस। इसका रंग भूरे रंग का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है एक पतली परत होती है जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में एल्यूरान बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम ब्रान बोलते हैं, हिंदी में इसको हम कन बोलते हैं। तो इस ब्रान लेयर को निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम मिलिंग कहते हैं। तो ब्राउन राइस की जब हम मिलिंग करते हैं तो पहला पास देते हैं, दूसरा पास देते हैं, फिर इसके बाद तीसरा पास देते हैं, और तीनों पास जब हम देते हैं मशीन के अंदर, मिलिंग के रबर मिल है या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, जर्मन मिल्स होती हैं जिसको हम भुलर मिल बोलते हैं, जापान से सटाके की मिल्स आती हैं, बड़ी बड़ी मिलों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जब ब्राउन राइस के ऊपर से ब्रान हटा दिया जाता है, जो ब्रान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्रान है जिसको हम कन बोलते हैं, और इसके बाद ये चावल आपका फाइनली तैयार होकर के मिल गया। इस प्रक्रिया के दौरान जब हम मिलिंग करते हैं, ब्रान हटाते हैं, तो कई एक बार चावल टूटता भी है। तो टूटने के बाद जो चावल बनता है उसको हम ब्रोकन राइस बोलते हैं। ये ब्रोकन राइस हो गया। और ये पूरा चावल है जिसको हम हेड राइस के नाम से भी बोलते हैं, इसको हम हेड राइस भी बोलते हैं। हेड राइस की रिकवरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितना ज़्यादा हेड राइस या खड़ा चावल निकलेगा उतना ज़्यादा दाम मिलर को मिलेगा। अब इस चावल को जब हम पकाते हैं तो पकाने के बाद बासमती किस्मों में चावल की लंबाई करीब करीब 2.5 गुनी, 2 गुनी से 2.5 गुनी हो जाती है। ये पकाए हुए चावल की लंबाई है। तो ये मिल्ड राइस से बनाया हुआ चावल है, कुक्ड राइस, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम आते हैं कि पोषक तत्वों की अगर बात करें तो ब्राउन राइस जो है उसमें से ब्रान नहीं निकला होता है, और ब्रान में ही आयरन है, जिंक है, फोलिक एसिड है, ऑयल है, फैटी एसिड है, ये सब चीज़ें ब्रान के अंदर पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में। तो जब ब्राउन राइस में ये पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इनको जब हम पकाकर खाते हैं तो पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से ब्राउन राइस काफ़ी अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी दिक्कत ब्राउन राइस को पकाने में ज़रूर आती है, और इसके लिए एक सुझाव दिया जाता है कि इनो, जैसा कि आप जानते हैं जब कभी आपको अपच हो जाता है तो इनो लेते हैं। इनो का एक थोड़ा सा हिस्सा अगर चम्मच से हम पकाते समय कुकर में डाल दें तो ब्राउन राइस आसानी से पक जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी चावल से ब्राउन राइस बनाया जा सकता है, या कुछ खास किस्म के चावल होते हैं उन्हीं से ब्राउन राइस बनता है। तो इस बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी धान से हम ब्राउन राइस बना सकते हैं, कोई विशेष चावल इसके लिए नहीं होता है। और इसके बाद ब्राउन राइस में से जब हम पॉलिशिंग करके ब्रान हटाते हैं तो ये मिल्ड राइस बन जाता है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रोकन राइस, टूटा हुआ चावल निकलता है इसमें, और जो खड़ा चावल निकलता है, अगर पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से देखें तो जैसा कि आप जानते हैं ब्राउन राइस में से ये ब्रान निकल गया जिसमें आयरन, जिंक और फोलिक एसिड हैं। तो इसका मतलब इन पोषक तत्वों की मात्रा इनमें बहुत कम हो जाती है, ब्रोकन राइस में और खड़े चावल में। खासकर आयरन तो बिल्कुल नहीं होता है, जिंक थोड़ा बहुत इसके रहता है, प्रोटीन रहती है 7% के आसपास, लेकिन आयरन बिल्कुल निकल जाता है। तो पोषक तत्वों की दृष्टिकोण से पॉलिश राइस या मिल्ड राइस जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कम होता है इसके अंदर जो है।
और इसके अलावा आजकल एक नई विधा चल रही है कि जो टूटा हुआ चावल है इससे आप पाउडर बनाइए, बिल्कुल इसका पाउडर बना दीजिए और पाउडर बना करके उसमें बाहर से आयरन, जिंक, फोलिक एसिड मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चावल मिलाने के बाद आप उसको गूंथ करके आटा बनाइए। आटे में मशीन के द्वारा फिर उसमें से चावल दोबारा आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। जिस आकार का चावल चाहिए, लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, मोटा चाहिए, वैसा प्रिंट कर सकते हैं और उसको सामान्य चावल में मिलाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी हो जाती है। इस तरह के चावल को हम फोर्टिफाइड राइस के नाम से जानते हैं, जिसको हम राइस फोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। क्या अंतर है ब्राउन राइस में, धान में, पॉलिश राइस में, ब्रान में, ब्रोकन राइस में, हेड राइस में, और पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से इनके बीच में क्या अंतर होता है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।